हेलो गाइस, आज हम फर्स्ट प्राइड बुक से चैप्टर नंबर 7 ग्लिम्पस ऑफ इंडिया यानी कि भारत की झलक के बारे में रीड करेंगे। इसमें 3 एरिया के बारे में बताया गया है। ए बेकर फ्रॉम गोवा, घोग टी फ्रॉम असम। तो हम आज ए बेकर फ्रॉम गोवा के बारे में रीड करेंगे। ए बेकर फ्रॉम गोवा रिटन बाय लूसियो रोड्रिगेज। तो आइए रीड करते हैं। बेकर कौन होता है? जो डबल रोटियां बनाता है, ब्रेड बनाता है, बिस्किट वगैरह बनाता है। आपने अपने एरिया में भी कई बार देखा होगा कि बेकर को जहाँ पे ये सब चीज़ें बनाई जाती है और जो बनाता है और बेचता है उसको बेकर कहते हैं। दिस इज़ ए पेन पोर्ट्रेट ऑफ ए ट्रेडिशनल गोवा विलेज बेकर हु स्टिल हैज़ एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी। यह एक पेन पोर्ट्रेट है यानी कि गोवा के एक गांव के बेकर का, जो कि परंपरागत बेकर्स हैं उनके बारे में रूप चित्रण है, उनकी विशेषताओं के बारे में लिखा गया है। हु स्टिल हैज़ एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी, जो आज भी अपने समाज में एक मुख्य स्थान रखते हैं। राइटर कहता है कि आवर एल्डर्स आर ऑफन हियर रेमिनिसिंग नोस्टैल्जिकली अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्टुगीज डेज। यानी कि हम अपने जो पूर्वज हैं उनसे यह सुनते हैं, यानी कि उनकी पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए वो हमें ये बताते हैं अपने पुर्तगाली दिनों के बारे में, जो कि बहुत अच्छे दिन थे। द पोर्टुगीज एंड देयर फेमस लोवेज ऑफ ब्रेड, यानी कि जो उनकी जो फेमस रोटियां थी, जो पुर्तगाली की जो ब्रेड की रोटियां थी, उनका जिक्र करते हुए हम उनको आज भी सुनते हैं अपने पुराने दिनों के बारे में। जब गोवा पुर्तगाल का हिस्सा था, ये उस समय की बातें हैं, राइटर ने ये सुनी हुई हैं। दोज ईटर ऑफ लोवेज माइट हैव वेनिस्ड बट द मेकर्स आर स्टिल देयर, परंतु जो उनको उन रोटियों को, जो ब्रेड की रोटियां थी, उनको खाने वाले आज शायद नहीं हैं, परंतु बनाने वाले आज भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। वी स्टिल हैव अमंग अस द मिक्सर, द मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लोवेस, यानी कि आज भी हमारे बीच में वो मिक्सर, यानी कि जो ब्रेड की जो रोटियों को बनाते थे, वो आटा जो गूंथते थे वो मिक्सर यानी वो बनाने वाले, एंड द जो जिनमें वो रोटियां यानी ब्रेड की रोटियां उन खांचों में बनाई जाती थी, वो खांचे आज भी हमारे बीच में देखने को मिल जाते हैं। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नासिस स्टिल एग्जिट, वो इतनी पुरानी भट्टियाँ जो इतने लॉन्ग टाइम से हमारे बीच में चली आ रही है, वो आज भी उपस्थित हैं, आज भी हम उनको देख सकते हैं। फायर इन द फर्नासिस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड, जो उनकी जो भट्टियों की जो आग है वो आज भी अब तक भी नहीं बुझी है। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू, जो उस बेकर्स की जो परंपरागत बेकर्स की जो बैम्बू है यानी कि जो डंडी है, उसकी थर्ड यानी कि उसकी गड़गड़ाहट और उसकी झनकार आज भी सुनने को मिलती है। हेराल्डिंग हिज अराइवल इन मॉर्निंग कैन स्टिल बी हियर इन सम प्लेसेस, जो उसके जो आने की जो सूचना, जो मॉर्निंग में जब वो आता था और उसकी जो सूचना हमें आज भी मिल जाती है, कई स्थानों पर देखने को मिल जाती है। मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव, उन हो सकता है कि उनके जो फादर्स है वो आज जीवित नहीं हैं, बट द सन स्टिल कैरीज ऑन हिज फैमिली प्रोफेशन, परंतु जो उनके लड़के हैं, जो उनके बेटे हैं, वो आज भी उस प्रोफेशन, अपने फैमिली के व्यवसाय को आज भी चलाए हुए हैं। दीज बेकर आर इवन टुडे, जो बेकर है वो आज भी किस नाम से जाने जाते हैं? पैडेर इन गोवा, यानी कि पडेर के नाम से जाने जाते हैं गोवा में। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड्स, बचपन के दिनों में जो बेकर होता था हमारा फ्रेंड होता था, हमारा साथी होता था और हमारा मार्गदर्शक होता था। ही यूज टू कम एट लीस्ट ट्वाइस ए डे, वह कम से कम एक दिन में 2 बार आता था। वंस when he set out in the morning on his sailing round, एक बार तो वह सुबह लोवेस को बेचने के लिए आता था और दूसरी बार वह शाम को जब अपनी एम्पेटी टोकरी को, अपनी बड़ी सी बास्केट को खाली करके लेके आता था। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बम्बू woke us up from sleep and we ran to meet and greet him, थी जो उसकी बैम्बू की घुंघरुओं की जो टंडनाद और गड़गड़ाहट थी, वो हमें जगा देती थी नींद से और हम दौड़ पड़ते थे उससे मिलने के लिए, उसका स्वागत करने के लिए। वाही वाज इट शो, ऐसा क्यों होता था? वाज इट फॉर द लव ऑफ द लव,
क्या यह सब रोटियों के लिए था? नॉट एट ऑल, नहीं, यह सब रोटियों के लिए नहीं था। द लोवेस वर बोट बाय सम पास्किन और बास्तिन द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस। जो रोटियां थी वो तो बास्तिन और पास्किन लेडीज यानी कि जो महिलाएं घरों में काम करती थी उनके द्वारा खरीद ली जाती थी। वट वी लॉन्ग्ड फॉर वर दोज ब्रेड बेंगल्स विच वी चूज केयरफुली। हम तो केवल उनके लिए वेट करते रहते थे जो बेंगल्स ब्रेड यानी कि जो ब्रेड की जो बेंगल्स थी उनके लिए हम तो उनका वेट करते थे। विच वी चूज़ केयरफुली, और हम उनको बहुत ही चूज़ करते थे बहुत ही सावधानी के साथ। जैसे कि कोई कहता था मुझे तो ये चाहिए, कोई कहता था मुझे ये चाहिए। समटाइम इट वाज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक। कभी कभी तो ये जो स्वीट बेंगल्स थी, जो ब्रेड की जो रोटियां थी, ये स्पेशल बनाई जाती थी जो कि बहुत मीठी होती थी। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द scene with the झंग झंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बैम्बू स्टाफ। जो बेकर होता था वो म्यूजिक एंट्री के साथ, मतलब वो म्यूजिकल एंट्री करता हुआ दिखाई देता था विद द झंग झंग साउंड, अपनी झंग झंग साउंड के साथ, जो स्पेशल किसके द्वारा की जाती थी? बम्बू स्टाफ के द्वारा। वन हैंड स्पोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड एंड द अदर बैंगेड द बैम्बू ऑन द ग्राउंड। एक हाथ से तो वो अपने जो बास्केट होती उसको सपोर्ट करता था, उसको पकड़े रहता था, और दूसरे हाथ से जो उसको बैम्बू को ज़मीन पर, धरती पर मारता चलता था ताकि साउंड पैदा हो। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग। वह सुबह उन महिलाओं का स्वागत करता था गुड मॉर्निंग के साथ जिनके घर पर वो बेचने के लिए जाता था। एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू, और वह अपनी उस बास्केट को उस वर्टिकल बैम्बू के ऊपर रख देता था। वी किड्स वुड बी पोसेड साइड विद ए मिल्ड रेबुक एंड द लोवेस वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट। जो हम बच्चे होते थे, जब वो छोटी डांट के साथ हमको भगा देता था और जो रोटियां होती थी वो उन नौकरों को दी जाती थी। बट वी वुड नॉट गिव अप, परंतु हम उसका इतनी जल्दी से पीछा नहीं छोड़ते थे। वी वुड क्लाइंब ए बेंच ओवर द parapet एंड पीप इनटू द बास्केट समहाउ। किसी न किसी तरह से हम जो कभी कभी बेंच पे चढ़ जाते थे, कोई दीवारों पे चढ़ जाता था और उसमें झांकते रहते थे, किसमें? बास्केट में। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेगरेंस ऑफ दोज लोवेस। हम जो लोवेस की जो फ्रेगरेंस थी, जो उसकी सुगंध थी, उसको किसी न किसी तरह से महसूस करते थे और तभी हमको आनंद आता था, तब तक हम चैन से नहीं बैठते थे। लोवेस फॉर द एल्डर्स एंड द बेंगल्स फॉर द चिल्ड्रन। लोवेस यानी कि रोटियां होती थी वो बड़ों के लिए होती थी और जो बेंगल्स होती थी वो बच्चों के लिए होती थी। Then we did not even care to brush our teeth, wash our mouth properly। हम अपने मुंह को धोने की परवाह भी नहीं करते थे, ना ही हम ब्रश करते थे। बस हम सुबह जल्दी उठते ही उससे मिलने के लिए भाग जाते थे। एंड why should we, और हम करें भी तो क्यों? Who would take the trouble of plucking the mango leaf for the toothbrush, और इतनी जहमत, इतना संघर्ष कौन उठाए उस आम की टहनी की दातुन को तोड़ने के लिए। एंड वाही वाज इट नेसेसरी इट ऑल, और यह इतना आवश्यक भी नहीं था। द टाइगर नेवर ब्रश हिज टीथ। जो टाइगर होते हैं वो कभी अपने दांतों को ब्रश नहीं करते। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल। और जो सुबह गर्म चाय पीते थे वो गर्म चाय हमारे दांतों को भी अच्छी तरह से धो देती थी और सब कुछ साफ कर देती थी अच्छी तरह से। मैरिज गिफ्ट आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बोल। यानी कि जो मैरिज का गिफ्ट है वो बिना स्वीट ब्रेड के मीनिंगलेस है, उसका कोई मीनिंग नहीं था यदि उसमें वो स्वीट ब्रेड नहीं होता। नोन एज द बोल, जिसको बोल के नाम से जाना जाता है। जस्ट एज ए पार्टी और ए फीस्ट लॉसेस इट चार्म विदाउट ब्रेड। कोई भी पार्टी और या दावत वह अपना आकर्षण खो देती है बिना ब्रेड के। नॉट एनफ कैन बी सेड टू शो, यह कहना अधिक नहीं होगा
हाउ इम्पोर्टेंट ए बेकर कैन बी फॉर ए विलेज, कि एक बेकर एक गांव के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता था। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविच ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट, कोई भी लेडी जो अपनी गर्ल्स की अपनी लड़की की एंगेजमेंट करती है तो उसमें वो सैंडविच को बनाना बहुत आवश्यक समझती है। केक्स एंड बॉलिंग हस आर ए मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स, जो केक होती है और बॉलिंग हाउस होती है बहुत ही आवश्यक समझी जाती है क्रिसमस के त्यौहार पे। दस द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेसेस इन द विलेज इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल, इस तरह से जो भट्टी होती है बेकर्स की भट्टी होती है गांव में उसकी बहुत इम्पोर्टेंस है और उसका गांव में होना बहुत ही आवश्यक समझा जाता है। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज, उन दिनों जो बेकर होते थे या जो ब्रेड सेलर होते थे वो हैड ए पेक्यूलियर ड्रेस नोन एज द कबई, यानी कि जो उस समय के जो बेकर होते थे ब्रेड सेलर होते थे वो एक विशेष प्रकार की ड्रेस पहनते थे जिसको कबाई नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? कबाई। इट वॉज ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नी, यह एक सिंगल पीस होता था, लंबा होता था जो घुटनों तक पहुंचता होता था। इन आवर चाइल्डहुड वी सा बेकर्स वियरिंग ए शर्ट, अपने बचपन के दिनों में हम बेकर्स को एक लंबी शर्ट पहने हुए देखते थे। एंड ट्राउज़र विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट, जो वो ट्राउज़र पहनते थे वो फुल लेंथ से थोड़ा छोटा होता था एंड लॉन्गर देन हाफ, और हाफ पैंट से थोड़ा लंबा होता था। इवन टुडे एनीवन हु वियर ए हाफ पैंट विच reaches just below the knee invites the comment that he is dressed like a pader, आज हम यदि इन दिनों में हम किसी को इस तरह का हाफ पैंट पहने हुए देखते हैं जो उसके नीचे घुटनों तक पहुंची हुई होती है, अगर हम इस तरह का किसी को देखते हैं पहने हुए तो हम उसको कमेंट करते हैं कि आप एक पैडेर की तरह ड्रेस पहने हुए हो। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल एट द एंड ऑफ द मंथ, जो बेकर होता था वो अपना बिल को एक मंथ के लास्ट में इकट्ठा करता था। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल, मंथली अकाउंट्स होता था जो रिकॉर्ड रखा जाता था वो एक दीवार पर किसी पेंसिल के साथ लिख दिया जाता था। बेकिंग वाज इंडीड ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड एज, पुराने दिनों में जो प्रोफेशन होता था बेकिंग करने का वो विशेष रूप से लाभकारी होता था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्ट्राइवर्ड, जो बेकर होता था और उसकी जो फैमिली होती थी वो कभी भूखे नहीं मरे होंगे। ही हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रोस्पेरियस, बेकर और उसका परिवार और उसके नौकर हमेशा ही हैप्पी और समृद्धशाली रहे होंगे। देयर प्लम्प फिजिक वाज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस, उनका मोटा ताज़ा शरीर इस बात का प्रमाण था। इवन टुडे एनी पर्सन विद ए जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज इजीली कंपेयर टू ए बेकर्स, आज अगर कोई इस तरह का कटहल जैसा मोटे ताज़ा शरीर का कोई व्यक्ति दिखता है तो उसकी तुलना एक बेकर से की जाती है। तो गाइज कैसा लगा आपको ये पेन पोर्ट्रेट? मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसको दोबारा पढ़ के और इसको अंडरलाइन करके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करें ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे ताकि आपको आने वाली वीडियो का पता चल जाए, नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप वीडियो को देख सको। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी पॉजिटिव गाइज।